या स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 4th क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस के अंदर 3 एपिसोड्स के अंदर हमने ये पढ़ा कि एटम के अंदर किस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, हमने बात करी थी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करी थी। इसके बाद हमने बात करी थी कि करंट क्या होता है। करंट हमने आई कहा था उसको, आई को हमने Q/T पढ़ा। हमने लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं और वहां पे हम वर्क डन कैसे निकाल रहे होते हैं। ठीक है, नाउ अब हम इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने वाले, हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्किट्स क्या होते हैं, अगर सर्किट्स क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या डेफिनेशन बन के आती है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ, इज ए क्लोज्ड पाथ। कैसे? अगर आपने फील करा हो कभी कि जैसे कि ये यहाँ पे है एक इलेक्ट्रिक पाथ है, एक क्लोज्ड पाथ है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। ये क्लोज्ड पाथ है। क्लोज्ड पाथ का मतलब है कि अगर आप जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं वापस आप घूम के उसी पॉइंट पे आ जाएं, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड पाथ। कैसे? देखो, अगर यहाँ पे ये सेल है, ये बैटरी है, हम कह सकते हैं बैटरी है, ये बैटरी है। देखो बैटरी, देखो एक ये वायर है, एक वायर ऐसे जा रहा है, इस स्विच से होते हुए वायर यहाँ पे किसी बल्ब में जा रहा है और बल्ब से वापस होते हुए ये इस बैटरी तक जा रहा है। मींस एक वायर है, एक कनेक्टिंग वायर है, वो कनेक्टिंग वायर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उसी में पहुंच गया और फिर करंट ऐसे फ्लो करेगा उसके अंदर। इट इज कॉल्ड क्लोज पाथ। ठीक है, ये क्लोज पाथ है। मींस सर्किट इज ए क्लोज पाथ जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए वी नीड ए क्लोज्ड पाथ। ठीक है, उस पाथ के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे देखो उसके अंदर क्या हो सकता है, एक तो वायर्स होंगी। क्लोज पाथ कौन बनाएगा? वायर्स। इन वायर्स को हम कनेक्टिंग वायर्स भी कहते हैं। इन वायर्स को हम कनेक्टिंग वायर्स भी कहते हैं। ठीक है, और एक बैटरी होगी जो कि पावर सप्लाई करेगी इसको, सभी कंपोनेंट्स को ना। अब देखो ये यहाँ पे एक क्लोज्ड पाथ है, देखो ऐसे चल के आ रहा है यहाँ पे। ये देखो इसके अंदर क्या 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 अटैच है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इसकी बैटरी है, एक स्विच है, एक यहाँ पे बल्ब है। इनको बोलते हैं हम कि जो सर्किट आपके पास में है, इस सर्किट का या इस सर्किट के कंपोनेंट्स हैं, इसमें हमने क्या क्या अटैच कर रखे हैं कंपोनेंट्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होंगे, सिर्फ यही होंगे। बल्ब की जगह कोई भी कैमरा आ सकता है, कोई ट्यूबलाइट आ सकती है, लैपटॉप आ सकता है, एसी हीटर, कुछ भी आ सकता है। मीन्स यहाँ पे आपके पास में इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं इक्विपमेंट। ये इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट में इसको रिप्लेस कर सकते हो आप, कुछ भी आ सकता है या एक से ज्यादा बल्ब आ सकते हैं आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास में देखो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि एक ये डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे देखो क्लोज पाथ का मतलब मैं बता दूं आपको, इसमें क्लोज पाथ का मतलब क्या आएगा। क्लोज्ड पाथ का मीनिंग क्या होता है? ये स्विच है, यहाँ पे एक बैटरी है, सेल है एक, ये सेल है, इस सेल से देखो स्विच है। हमने स्विच को जैसे ही ऑन करा आपका पूरा का पूरा पाथ क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। नाउ इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। लेकिन अब देखो अगर आपने स्विच को ऑफ कर रखा है, स्विच ऑफ है मींस उस पाथ में से स्विच हटा हुआ है, ऐसे हटा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये पाथ कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे देखो ये पाथ यहां से कंप्लीट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं हम क्लोज स्विच या इसको बोलते हैं क्लोज्ड पाथ, इसको बोलते हैं ओपन लूप। इट इज कॉल्ड ओपन लूप और इसे हम कहते हैं क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए देन दिस शुड बी देयर, ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा फील करा है कि आपने चार्जर को किसी भी सॉकेट में लगाया है और उसमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं? नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज और करंट दे नीड ए पाथ टू फ्लो, उनको पाथ चाहिए फ्लो करने की, और वो कौन प्रोवाइड करता है? ये स्विच है। स्विच क्या करेगा? स्विच का काम ये होता है कि ये पाथ को हटा देता है, ये सर्किट को क्लोज से ओपन बना सकता है। मींस इट कैन डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ करंट। देखो हर किसी का अपना अपना रोल है। ये एक इक्विपमेंट है, ये इसका कंपोनेंट है, बैटरी सेल, ये आपके पूरे सर्किट को पावर सप्लाई करेगा, ये उसको कंज्यूम करेगा पावर को। और ये जो स्विच है, ये स्विच आपके पास में, ये स्विच उस फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो पाथ को कंप्लीट करेगा, स्विच को ऑफ करो तो भाई अगर कोई ट्यूबलाइट है हमें उसको यूज नहीं करना, देन वी नीड ए स्विच देयर, हम स्विच को ऑफ कर देंगे, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सो
बेसिकली हमें सीखना है यहाँ पे कि हमें एक क्लोज पाथ चाहिए होता है, वी नीड ए क्लोज्ड पाथ। ओके, आगे चलें, कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे कंपोनेंट्स, दिस इज किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट में देखो बेसिकली सेल हो सकता है, बैटरी। सेल बैटरी का मतलब होता है कि एक सिंगल को हम सेल कहते हैं, ठीक है, और मल्टीपल सेल्स को एक साथ अटैच करके उसको बैटरी कहते हैं। तो अभी बात करेंगे उसकी। एक स्विच हो सकता है जिसको हम स्विच को की भी कहते हैं, ठीक है, एक स्विच हो सकता है, और कोई भी कंपोनेंट्स हो सकता है, जैसे कि रजिस्टर्स हैं, बल्ब हैं, एमीटर्स हैं, वोल्ट मीटर्स हैं, कोई भी कंपोनेंट, फैन है, बल्ब है, एसी, फ्रिज, कोई भी कंपोनेंट हम उस सर्किट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कनेक्टिंग वायर्स। देखो आपको जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनको बोलते हैं हम कनेक्टिंग वायर, जो आपके पूरे सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है जी। ये कंपोनेंट्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स आपके पास में हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये, आप पहले इसको देखो एक बार, एक ये बल्ब बना हुआ है, एक ये स्विच है, ठीक है। देखो ये बैटरी है, मतलब ये एक को सेल कहते हैं, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो ये आपके पास में बैटरी है, और यहाँ पे लगा रखा है हमने एक रजिस्टर। रजिस्टर का मीनिंग होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करने को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, तो उसको हम कहते हैं रजिस्टर, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो हमने हर किसी को उसके फोटो से दिखाया है, उसकी पिक्चर से दिखाया है, लेकिन आप इधर देखो, यहाँ पे हमने इनके रिप्रेजेंटेशन बनाए हैं। यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे इनके सिंबल्स बनाए हैं, ये सिंबल्स हैं इनके, ये सिंबल्स हैं। देखो ये आर का सिंबल है रेजिस्टेंस, ये बल्ब का सिंबल है, ये स्विच का सिंबल है, और देखो ये बैटरी का सिंबल है। मींस अगर आप अपने इन इक्विपमेंट्स को, इन कंपोनेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सर्किट डायग्राम। एक ऐसा डायग्राम जिसमें सभी कंपोनेंट्स, सभी इक्विपमेंट्स आपके उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। क्योंकि अब कहीं आपको एसी बनाना है, कहीं आपको फ्रिज बनाना है, आप यहाँ पे फ्रिज थोड़ी बनाओगे, सो हम उनके एक इक्विवेलेंट सिंबल हमें पता होते हैं। सिंबल की बात करेंगे, सिंबल कैसे होते हैं, उन इक्विवेलेंट सिंबल की हेल्प से हम अपने इस पूरे जो भी हमने डायग्राम बनाया है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये स्विच है, यहाँ पे स्विच बनाया गया है, यहाँ पे बल्ब है, ये बल्ब की ओरिजिनल फोटो है, ये इसका ये हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्री डायग्राम है इसका, ठीक है, या इसका ये बल्ब का डायग्राम है। हमने इसे बल्ब डायग्राम को देखो हमने रिप्रेजेंट करा है इसके सिंबल से, ये सिंबल। अगर आपके पास में किसी भी सर्किट में सिंबल्स दिखाए गए तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, ठीक है। इन देखो हम उसके रियल फोटो की जगह क्या यूज करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे। अब हमें अब ये जानना है कि सिंबल्स को रिप्रेजेंट कितने सिंबल्स हमारे पास होते हैं और सिंबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी बुक में दे रखे कुछ सिंबल रखे, कुछ कंपोनेंट है, कंपोनेंट का हमें सिंबल दे रखा है। जनरली जिनको हम यूज करने वाले, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बट जनरली हम जिनको यूज करेंगे क्लास 10 में उसकी बात करने वाले हम, ठीक है। देखो पहला फर्स्ट सिंबल या फर्स्ट कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक सेल। एक सिंगल सेल, एक सिंगल सेल को ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। एक बिगर डंडा है, एक स्मॉलर डंडा, या एक बिगर प्लेट है, एक स्मॉलर प्लेट है। इसको बोलते हैं, ये जो बिगर है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव टर्मिनल, और एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं हम हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, और इसको कहते हैं हम लो पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड लो पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द डायग्राम और दिस इज द सिंबल ऑफ एनी सेल। सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आया, ठीक है। अब हम ग्रुप्स ऑफ सेल बनाए। देखो सेल में आप देखोगे, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव। हम एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव से अटैच करते हैं। देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अटैच कर दिया तो ये न्यूट्रल हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये अटैच कर दिया तो ये न्यूट्रल हो गया। तो सपोज करो अगर इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट वैल्यू है, ये भी 5 वोल्ट वैल्यू है, ये 5 वोल्ट वैल्यू है, हमने बैक टू बैक अटैच कर रखे हैं, आपके पास में फाइनली 15 वोल्ट की बैटरी बन गई। भाई 15 ऐड कर लेंगे, 15 ये बन गया, एक 15 वोल्ट की बैटरी बन के आ गई आपके पास, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो स्विच,
प्लग, इसको बोलते हैं प्लग की या स्विच। स्विच ये ओपन है, देखो ये ओपन है, यहाँ पे ओपन दिखाया गया। अगर ये ऐसे बनाया गया है तो ये ओपन है। अगर इसमें हम ऐसे डॉट दिखा देते हैं, डॉट का मतलब है कि इट इज अलाउइंग या इट इज मेकिंग द पाथ टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स। ये इसको फ्लो करने के लिए, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए पाथ प्रोवाइड कर रहा है। एक और इसका सिंबल हो सकता है, आप जगह जगह इसको देखेंगे। देखो मैं एक और बना देता हूं। आप ये भी देखेंगे कि इसको यदि ऐसे बनाया गया है, इसे, दिस इज ओपन स्विच। अगर हम इस सर्किट को ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे उसको ऐसे बना दें, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड स्विच। ठीक है, हम इसको क्लोज स्विच ऐसे बना सकते हैं। देखो ऐसे करके ओपन स्विच, और इसको हमने ऐसे टच करा दिया क्लोज स्विच। क्यों टच करने का मतलब है कि इसने पाथ कंप्लीट हो गया, आपका पाथ क्लोज लूप बन गया। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक जॉइंट वायर है, एक वायर है, ये एक वायर है, हमने ऐसे कट करके एक वायर और पास में लेके गए। इसके एक वायर है हमारे पास, हमने उस वायर में एक ऐसे टच करके उसको कट करके हमने यहाँ पे कुछ जॉइंट बनाया है। उस जॉइंट को हम वहां से एक वायर और लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसमें से कुछ पार्ट यहाँ पे भी जाएगा, कुछ पार्ट इस तरफ भी जाएगा। इट इज कॉल्ड जॉइंट, इसको बोलते हैं हम जॉइंट। जॉइंट, इसका एक नाम और होता है, इसको कहते हैं नोड, और इसका एक नाम और, इसको बोलते हैं जंक्शन। तीन नेम हम इसके पढ़ेंगे, जॉइंट, नोड या जंक्शन। ये जो पॉइंट आपके पास में है। ठीक है, अब देखो अगर हमें कुछ ऐसे वायर्स बनाने हो, देखो जैसे ये वायर है, एक ये वायर आप देखोगे तो एक ये वायर कह सकते हैं, और एक समझ लेते हैं ये वायर है। देखो जैसे ये वायर्स है हमारे पास, ये कोई भी मल्टीमीटर है, ये कोई भी मल्टीमीटर है। देखो यहाँ पे एक वायर ये है, ठीक है, एक वायर ये है। देखो इन दोनों वायर्स को आप देखोगे तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखो ये दो वायर्स अलग अलग, भाई अगर इनको हम ज्वाइन करेंगे, हम कट लगाएंगे, कट लगा के हम इसमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। लेकिन देखो अगर ये वायर्स ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे मीन्स वायर एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन ज्वाइंट नहीं बना। भाई अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो अपने सर्किट डायग्राम, तो कैसे करेंगे? देखो ये वायर ओवरलैप तो कर रहे हैं, देखो ये वायर ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, बट ये ज्वाइंट नहीं बनाया गया। इसका मतलब इनमें आपस में कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है, या आपस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जो जहां जा रहा है वो ऐसा जाता रहेगा, इसके ऊपर कैसे निकल गए। ठीक है, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? इसको बोलते हैं हम विदाउट ज्वाइनिंग। देखो विदाउट ज्वाइनिंग आपका वायर है, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। सिंबल है आपके पास में, कैसा सिंबल है कि हम यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि कोई भी वायर है, देखो एक ही वायर है, एक ही वायर है, इस वायर से यहाँ से कनेक्ट हमने कट लगाया ऊपर जो है, इसको बोलते हैं जॉइंट। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी वायर ऐसे जा रहा हो, एक वायर और ऐसे जा रहा हो, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो हम बोलेंगे कि इट इज ए जॉइंट, नोड या जंक्शन। लेकिन अगर मुझे इसको ऐसे टच नहीं कराना तो हम क्या करते हैं? हम इसको ऐसे बना देते हैं। इसका मतलब होता है कि विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग या विदाउट जॉइंट, ये आपका दोनों में अलग अलग वैल्यू फ्लो करके जा रही है। समझ आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो। अब आपके पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये तो हमने पढ़ लिया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी बल्ब को हमें क्या दिखाएंगे? देखो बल्ब को हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज बल्ब, बल्ब का रिप्रेजेंटेशन। अब बोलोगे फैन को कैसे दिखाएंगे? फैन को, एसी को, इनके लिए डायग्राम्स नहीं है हमारे पास। हम जनरली क्या करते हैं? हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस से। आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बताया जाएगा, बल्ब, फैन, एसी, फ्रिज, जो भी आपके मन में है, कोई भी इक्विपमेंट आपके मन में आता है, हम उस इक्विपमेंट को, कंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस से। देखो एक ऐसे जिगजैग पाथ बनाया गया है, इसको बोलते हैं आर, और इसका सिंबल होता है ये, और इसकी होती है यूनिट ओम्स, ओम होती है। पढ़ेंगे आगे जाके, हम एक आगे अभी आने वाले एपिसोड्स में हम ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, उसकी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जिगजैग पाथ बना देते हैं, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है जी। नाउ एक ऐसा, देखो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। सपोज करो ये 10, अगर इसकी वैल्यू 10 है, 10 ओम है, तो इसकी वैल्यू 10 ओम ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन हमें अगर वेरिएबल चाहिए, हमें एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जहां पे वैल्यू चेंज हो सकती है, तो उसको बोलते हैं रियोस्टेट। एक हम उसको बोलते हैं रियोस्टेट। आप अपने स्कूल की फिजिक्स लैब में जाके देख सकते हैं रियोस्टेट। देखो कैसा होता है, मैं दिखाता हूं आपको। रियोस्टेट आपके पास में कुछ इस तरीके से होता है, ये रहा। एक ये ऐसे कॉइल बनी हुई है, कॉइल देखो, ये ऐसे कॉइल बनी हुई है, कॉइल बनी हुई है, ठीक है। हम इसको ऐसे इसके ऊपर स्लाइड कराते हैं, उससे क्या होता है? अगर सपोज करो कि इसकी पूरी की जो वैल्यू है, सपोज करो ये 100 ओम है, ठीक है। अगर मैंने इसको हाफ में रखा,
हाफ में रखा यहाँ पे, तो इसकी क्या वैल्यू है, हमें केवल 50 ओम वैल्यू मिलेगी। अगर मैंने इसको थोड़े से पहले रखा, मैंने इसको हाफ में ना रख के हमने इसको इस पॉइंट पे रखा, तो आपकी जो वैल्यू है दैट वैल्यू सपोज करो 10 ओम है। मीनिंग आप एक ही डिवाइस में, एक ही कंडक्टर में डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर की वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं अपने सर्किट में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रियोस्टेट। तो इसका सिंबल भी अलग होगा, देखो इसका सिंबल ऐसे होता है, हम ऐसे आर बनाते हैं, आर बनाते हैं और एक हम ऐसे एरो बना देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये रियोस्टेट है, ये आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, हम इसको ऐसे बना देते हैं और ये एक आपके उसमें एरो लग जाता है। ये एरो क्या होता है, देखो ये एरो यहाँ पे देखो, ये टर्मिनल बी है, टर्मिनल ए है, दिस इज ए स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास में अगर एक ये रेजिस्टेंस है इस तरीके से और इसकी वैल्यू है 100 ओम। अगर मैं अपने वायर को देखो यहाँ रखते हैं, यहाँ रखेंगे वायर को देखो, तो ये क्या होगा, ये हमें केवल इतनी वैल्यू ही रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अगर हमें केवल ये वैल्यू रिक्वायर्ड होगी तो इसका मतलब ये वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी। नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इस पूरा 100 है, हम हाफ चाहते हैं तो हम इसको हाफ पे रखेंगे। हम चाहते हैं 70% हमें वैल्यू मिले, हमें 70 ओम वैल्यू मिले, हम 70 ओम वैल्यू अपने सर्किट में यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो हम इसको 7 नंबर टर्न पे लेके जाएंगे, हम इसको 7 नंबर टर्न पे यहाँ पास में लेके जाएंगे, तो ये 70 बन जाएगी, ये 30 बन जाएगी। आपकी जो रिक्वायरमेंट आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज जस्ट, आप लैब में जाके, लैब में जाके आप उसको देख सकते हैं, फिजिक्स लैब में, हर किसी लैब में अवेलेबल होता है। ठीक है, दो हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि इक्विपमेंट्स होते हैं। देखो, एक का नाम होता है एमीटर, एमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है वोल्ट मीटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ये एमीटर है, इसको बोलते हैं ए, ये वोल्ट मीटर है वी। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे सभी सर्किट्स में। अगर हमें किसी भी सर्किट में ये चेक करना हो कि कितनी आई फ्लो कर रही है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो कौन बताएगा, एमीटर बताएगा। एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट्स। ठीक है, वोल्ट मीटर हमें, अगर हमें देखो जैसे ये वोल्ट मीटर मतलब मानो हमें बल्ब के अक्रॉस में ये चेक करना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है, तो उसको हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। देखो इनके सिंबल्स क्या होते हैं, ये सिंबल्स हैं ए और वी, और ये ऐसे कुछ दिखते हैं। ये एमीटर है, देखो ये एमीटर है, एमीटर यहाँ पे ए लिखा हुआ होगा, इसको एमीटर ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये एमीटर ऐसे ए लिखा हुआ होगा, और देखो ये इसकी नीडल है, ये देखो ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी। अगर जीरो पे तो जीरो वैल्यू है, और आगे जाएगी ऐसे, तो जो भी वैल्यू होगी आपके सर्किट में आपको मालूम चल जाएगी। ठीक है, लाइक दिस वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर, देखो वोल्ट मीटर को देखो हम इस तरीके से अटैच करते हैं। अगर मुझे इस आर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो मैं दोनों वायर्स को उसके अक्रॉस पुट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या बताएगा कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं वो इनको यूज करते हैं। ठीक है, और एक बात और देखो, इसको ऐसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये एज ए वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। इनको बोलते हैं हम एनालॉग। ये एनालॉग डिवाइसेस हैं। एनालॉग का मतलब आपको नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ पे एक नीडल है जो कि मूव करती है और आप इसमें वैल्यू चेक करते हैं। दीज आर कॉल्ड एनालॉग डिवाइसेस। ये भी आपके पास में एनालॉग डिवाइस है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल एक ये इक्विपमेंट यूज में आता है, इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। इट इज कॉल्ड मल्टीमीटर। मल्टीमीटर ये सारे काम करता है। देखो यहां वोल्टेज लिखा हुआ है, इट कैन वर्क एज ए वोल्ट मीटर, इट कैन वर्क एज ए एमीटर, एंड इट कैन वर्क एज ए हम इससे आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपके पास में एक मल्टीमीटर है। देखो, और ये डिजिटल मल्टीमीटर है। यहाँ पे जो नंबर्स हैं आपको ये डिजिट्स के फॉर्म में दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर्स डिजिट के फॉर्म में नहीं दिखेंगे। ये जो आपके ऐसे मूव करेगी नीडल, तब आपको वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, तो ये आजकल हम इसको यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड मल्टीमीटर। तो हमने ये सारे इक्विपमेंट देखे कि आपके सर्किट में हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या सर्किट होता है, हम किसी भी सर्किट के सिंबल को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।